मंगलवार व शनिवार को सुनी जाने वाली हनुमान जी की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक साहूकारनी थी, उसका बेटा और बहू थे। पति की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी और इस तरह उस साहूकारनी का रोज का नियम था। वह हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी और साथ में पूरी हलवा और चूरमा बनाकर ले जाती थी और हनुमान जी से कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटो हनुमान जी खायो चूरमे, और रोटी मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। अब क्या था, पूजा करने के बाद वह साहूकारनी अपने घर आई तो उसकी बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा लेकर कहाँ जाती हो रोज? वह साहूकारनी बोली, बहू बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाती हैं आप, हमें तो लगता है कि आप अपने खाने के लिए रोज चूरमा और हलवा पूरी बनाती हैं और चोरी छुपे कहीं जाकर खा के आ जाती हैं। प्रिय भक्तों, सास अपनी बहू की बातें सुनती है, उन्हें बहुत दुख होता है। यह दुख होता है कि वह भगवान की भक्ति करती है और उसकी बहू उसे चटोरी कह रही है। अब क्या था, दुख के मारे वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, हे शाहूकारनी, तूने तो जवानी में दिया है, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। साहूकारनी बोली, हे हनुमान जी, आज तो आप मुझे खाने के लिए दे देंगे, लेकिन रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, हे साहूकारनी, मैं तुम्हें रोज दूंगा। अब क्या था, हनुमान जी की महिमा देखिए। उन्होंने साहूकारनी को खाने के लिए चूरमा रोटी हलवा पूरी दिया। साहूकारनी चुपचाप चूरमा रोटी खा लेती है। इसी प्रकार 5-6 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे बहू के घर में से अचानक अनाज इत्यादि खत्म होने लगता है। उसके पास कुछ नहीं रहा, सब चीजों में घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा, सास को 7 दिन हो गए हैं, मैंने तो उन्हें खाने को कुछ दिया भी नहीं, देखूं तो कैसी है। अब देखिए, बहू अपने सास के कमरे में जाकर देखती है तो उसने क्या देखा कि उसकी सास तो अच्छी भली मोटी ताजी है। बहू बोली, सासू जी, मैंने तुम्हें खाने को भी नहीं दिया और तुम क्या खाती हो, इतनी स्वस्थ और मोटी ताजी हो। सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी पूरियाँ और हलवा दे जाते हैं, मैं वही खाती हूँ। अब क्या था, बहू सास के पैरों में गिर गई, उससे पछतावा हुआ। वो बोली, हे सासू माँ, हम तो तुम्हारे भाग्य का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। मैंने आपको खाना नहीं दिया, मैंने आपकी भक्ति को झूठा समझा, आपको चटोरी कहा, इसलिए भगवान ने मुझे दंड दिया है। 7 दिन के अंदर ही हमारे घर से अनाज धन इत्यादि सब खत्म हो गया। हे सासू माँ, अब आप ही सब कुछ संभालिए, मुझे आपकी भक्ति पर विश्वास हो गया। आपने हनुमान जी को भोग लगाया जवानी में और हनुमान जी ने आपकी वही भोग बुढ़ापे में लौटाया। आपका पेट भरा। हनुमान जी की महिमा अपार है, कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय भक्तों, अब क्या था, उस सास ने खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेवारी संभाल ली। सास यानी कि वह साहूकारनी हनुमान जी को रोज चूरमा रोटी हलवा पूरी खिलाया करती थी, हलवा पूरी चढ़ाया करती थी। फिर घर में बहुत बरकत होने लगी और खूब धन धान्य आने लगा। हे हनुमान जी महाराज, जैसी कृपा आपने साहूकारनी पर की, वैसी कृपा सब पर बनाए रखना, सबके घर के अन्न धन के भंडार भरे रखना। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय। मंगल देवता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह मंगल देव को अपना इष्ट मानती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर लेपती थी और ना ही धरती खोदा करती थी। हर मंगलवार को वह मंगल देव का व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार के दिन ही पैदा हुआ था, इसलिए उसे मंगलिया कहकर पुकारा करती थी। बुढ़िया की श्रद्धा देखकर स्वयं मंगल देव ने उसकी परीक्षा लेने को ठानी और साधु का भेष बनकर उसके घर मंगलवार के दिन पहुंच गए। वह बुढ़िया से बोला, हे बुढ़िया माई, मैं भिक्षा मांगकर लाया हूँ, अतः मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है, तू थोड़ी सी धरती लेप दे तो मैं भोजन बना लूँ। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज, मैं मंगलवार की व्रती हूँ, मैं आज के दिन धरती नहीं लेपती।
मैं जल का छिड़काव कर देती हूँ, आप उस पर भोजन बना लें। उसकी बात सुनकर साधु ने हठ पकड़ ली कि नहीं, मैं तो लिपी हुई धरती पर ही भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने भी रट पकड़ ली कि आज तो धरती ना लेप सकूंगी। इसके अलावा आज जो भी करने को कहेंगे मैं वो कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर साधु ने वचन लिया कि धरती लेपने के अलावा जो कहूँ करना पड़ेगा। अब क्या था, बुढ़िया ने 3 बार वचन दे दिया। वचन है, वचन है, वचन है। अब साधु ने कहा कि अपने बेटे को बुला ला, मैं उसकी पीठ पर अंगीठी जलाकर खाना बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वह मंगलदेव को साक्षी मानकर वचन दे चुकी थी। उसने मंगलदेव का स्मरण कर अपने बेटे को बुलाकर साधु के पास भेज दिया। साधु ने कहा, माँ तू ही अपने बेटे को लिटा और अंगीठी सुलगा ले। बुढ़िया ने मंगलदेव का स्मरण करते हुए बेटे को औंधे मुँह लिटाकर उसकी पीठ पर अंगीठी जला दी और साधु महाराज का खाना बन गया। तब उन्होंने बुढ़िया को आवाज़ दी और कहा कि अपने बेटे को बुला ले, वह भी तो भोग ले ले। बुढ़िया ने हैरान होकर कहा, महाराज अभी तो आपने उसकी पीठ पर खाना बनाया है, अब वह कहाँ से आएगा? उसके तो प्राण छूट गए होंगे। आप कृपया भोजन ग्रहण करें और यहाँ से जाना हो तो जाएं, मुझे और दुखी ना करें। साधु ने हठ पकड़ ली कि अपने बेटे को आवाज़ दे दो। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने जैसे ही कहा, मंगलिया, ओ मंगलिया, उसका बेटा दौड़ता हुआ चला आया। बेटे को देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। तब साधु महाराज ने कहा, माँ तेरा व्रत सफल हो गया। तेरी अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसलिए आज के बाद वे हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे। तुझे कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर मंगल देवता अपने असली रूप में आ गए और बुढ़िया माई को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। अब मंगल देवता के आशीर्वाद से बुढ़िया माई के बेटे का विवाह हो गया। सुंदर रूपवती संस्कारी सभी गुणों से संपन्न बहू लक्ष्मी रूपा बहू उनके घर में आ गई। मंगलिया भी नौकरी राजा के दरबार में करने लगा। बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर गया और बुढ़िया माई सोने के पलना में नाती पोते खिलाने लगी और अपने इष्ट देव का भजन कीर्तन करते हुए अंत में वैकुंठ धाम हो गई। हे मंगल देवता, जैसे आपने बुढ़िया माई का कल्याण किया वैसे ही अपने उन सभी भक्तों पर करना जो आपकी इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय बजरंगबली की जय।